Hello everyone, welcome. पढ़ो एनसी पढ़ो एनसीईआरटी पढ़ो एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बच्चों क्षितिज का पाठ 6 संगतकार। ठीक है, आज हम संगतकार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इनके लेखक कौन है, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कविता लिखी किसने है। मंगलेश डबलार जी हैं, डबराल। ठीक है, संगतकार के। इस कविता में कवि कहते हैं क्या कि किसी भी गीत को बनाते वक्त मुख्य गायक के साथ अनेक लोग तथा संगीतकार गीतकार होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक गीत बनेगा तो अकेला गीत गाने वाला ही बना देगा, है ना। उसके साथ बहुत जने होते हैं। ढोलक बजाने वाला अलग, तबला बजाने वाला अलग, सितार वाला अलग, म्यूजिक अलग देते हैं ना। संगतकार भी उन्हीं में से एक है जो मुख्य गायक के सुर में अपना सुर मिलाकर गाने को प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। जब भी कभी मुख्य गायक अपनी सुर साधना में खोकर कहीं भटक जाता है और गीत के मुख्य सुरों को भूल जाता है, तो उसी समय यही संगतकार दोबारा मुख्य सुरों को पकड़ने में उसकी हेल्प करता है। यानी गाना गाते वक्त मुख्य गायक के साथ एक संगतकार की भूमिका भी होती है। ठीक है, गायक अकेला नहीं होता, उसके साथ क्या होता है, एक संगतकार भी होता है। लेकिन ये लोग अक्सर गुमनाम ही रह जाते हैं। कोई जानता है किसी संगतकार को? क्योंकि इनका कोई नाम नहीं होता। ठीक है, संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक गायक का साथ देने वाले संगतकार की मुख्य भूमिका के महत्व पर विचार डालती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियां जैसे नाटक, फिल्म, म्यूजिक, डांस के बारे में तो सही है, लेकिन हम समाज और इतिहास में भी ऐसे कई एग्जाम्पल देख सकते हैं जहाँ जो हीरो होता है ना, उसको तो बहुत ज्यादा सफलता मिली, सब जानते हैं हीरो को। लेकिन जो स्टोरी लिखते हैं, पोएम लिखते हैं, या उनमें से बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो कोई भी याद नहीं रखता। कविता इसमें संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना एक वैल्यू है। अगर अकेला खाली हीरो को आप खड़ा कर दोगे, क्या फिल्म चल पाएगी? आप अकेला एक को पीते रहोगे? नहीं पी पाओगे ना। तो लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ हीरो को ही याद रखते हैं जो मुख्य नायक होता है। ठीक है, मैं उठा लेती हूँ। ठीक है ना बेटा। संगीत की मुख्य समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इन सभी दृश्यों को अपनी आंखों के सामने घटित होते देख रहे हैं। इस कविता में कवि ने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका का प्रतिपादन किया है। और ये कविता जो है मुख्य जो संगीतकार का साथ देने वाले संगीतकार की जो भूमिका होती है उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। जब मुख्य जो गायक होता है, सिंगर होता है, किसी संगीत सभा में अपना कोई गीत प्रेजेंट कर रहा होता है, तो उसकी भारी व गंभीर आवाज के साथ ही हमें संगीतकार की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज हल्की हल्की मगर सुंदर और मधुर सुनाई देती है। कवि संगीतकार की आवाज सुनकर अंदाजा लगा रहे हैं कि संगीतकार मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है, या उसका कोई शिष्य भी हो सकता है, या सीखने वाला हो सकता है। ठीक है, दूर का रिश्तेदार। और सबसे खास बात यह है कि संगीतकार जब से गायक ने गाना शुरू किया हो तब से उसका साथ देता आया हो। यानी शुरू से ही वे संगीतकार मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर उसके संगीत को और भी प्रभावशाली बनाता है। कवि संगीतकार के उस हुनर के बारे में वर्णन करता है जब मुख्य संगीतकार अपनी ही धुन में खो जाता है और अपने सुरों से भटकने लग जाता है, तब संगीतकार ही अपनी खूबियों का प्रदर्शन करते हुए सब कुछ संभाल लेता है। पहले कविता के बारे में जानना बहुत जरूरी है ना, भाई ये कविता में है क्या। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं पोयम। थोड़ा सा और इसका जो पाठ का सार है फिर समझाएंगे हम। तो कविता शुरू करने से पहले क्या करेंगे, हम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलो 1 2 3 स्टार्ट। पोयम हो रही है आपकी। पेन ले लिया जाए, थोड़ा सा, ज्यादा सा ले, थोड़ा सा ले लो। है? चलो भाई साहब, ये पिंक है तो इसे
प्राचीन काल से यहाँ तक पढ़ते हैं। भाई साहब। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह मुख्य आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है और प्राचीन काल से। ठीक है, थोड़े से जो डिफिकल्ट वर्ड हैं वो देखिए। चट्टान मतलब हो गया आपका, चट्टान का मतलब सबको पता है, पत्थर का बहुत बड़ा और विशाल खंड। भारी आवाज का मतलब हो गया, भारी स्वर का मतलब हो गया गंभीर आवाज। कमजोर का मतलब तो आपको पता ही है, वीक, दुर्बल, है ना। शिष्य माने क्या होता है, चेला, स्टूडेंट। गरज बहुत गंभीर है, घोर शब्द, गूंज भोरों के गुंजा के शब्द का है। प्राचीन काल, प्राचीन समय, बीते हुए समय को हम प्राचीन काल कहते हैं। कह रहे हैं, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। इसमें कवि कहते हैं, जब मुख्य गायक किसी संगीत सभा में अपना कोई गीत प्रस्तुत कर रहा होता है तो उसकी गंभीर व भारी आवाज के साथ ही हमें संगतकार की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज कैसी होती है, बहुत सुंदर होती है, हल्की हल्की मगर सुंदर और मधुर सुनाई देती है। कवि उस संगतकार की आवाज सुनकर अंदाजा लगा रहा होता है या तो जो गायक गाने वाला है तो उसका छोटा भाई है या उसका चेला है या पैदल चलकर सीखने वाला कोई दूर का रिश्तेदार कि वही हमें भी संगीत सिखा दो। ये तो हो सकता है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। ठीक है। और सबसे खास बात यह कि संगतकार जब से गायक ने गाना शुरू करा है तब से उसका साथ देने आया है। यानी शुरू से ही वह संगतकार मुख्य जो सिंगर है की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर उसके संगीत को और भी प्रभावशाली बनाता आया है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, कहाँ से है, यहाँ तक है। ठीक है, इधर हो जाएगी अब आप तो ठीक है लाए ना। यहाँ तक। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, ठीक है, यूं या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। थोड़ा सा वो देख लेते हैं डिफिकल्ट वर्ड। अंतरे का मतलब होता है बच्चों मुखड़े को छोड़कर गीत का जो शेष भाग होता है उसे अंतरा कहते हैं। गीत की टेक से पहले आगे वाली पंक्ति, अगली पंक्तियां। जटिल माने हो गया उलझा हुआ, कठिन। तान माने संगीत में स्वरों का ताल, सरगम सबको पता ही है, सारेगामापा, उतार चढ़ाव। लांघ कर पार करना, अनहद सीमातीत, स्थायी हमेशा रहने वाला, समेटना समेटता हुआ, बिखरी या फैली चीजों को इकट्ठे करके रखना। नौसिखिया जिसने कोई काम हाल में ही सीखा हो, जो काम में निपुण ना हो, इसे कह सकते हैं अनाड़ी। ठीक है, उपरोक्त पंक्ति में ये कवि क्या कह रहे हैं कि कभी कभी मुख्य गायक किसी गाने का अंतरा गाने में इतना मग्न हो जाता है कि वह सुरों से ही भटक जाता है। ठीक है, हाँ, सीधे में सुरों यानी असली सुरों को ही भूल जाता है और अपने ही गीत या ताल में लगने वाले स्वर के उच्चारण को भूल जाता है। वह संगीत को उस मोड़ पर जा जाता है जहां अंत निकट हो। ऐसी स्थिति में जो संगतकार है वही स्थाई को संभाले रखता है, संगतकार ही उसे संभाल कर रखता है। ठीक है, और उसे पकड़े रखता है। वही उस समय सरगम को दोबारा पकड़ने में मुख्य जो सिंगर होता है, गायक होता है, की मदद कर उसे विकट स्थिति से बाहर लाता है। कहने का मतलब है संगतकार हमेशा मूल स्वरों को ही दोहराता है। जब मुख्य गायक गीत गाते हैं सुरों की दुनिया में खो जाता है और अंतरेगी सुर तान की बारीकियों में उलझकर बिखरने लगता है, वह मुख्य सुरों को भूल जाता है, तब वह संगतकार के गाने को सुनकर वापस मुख्य सुर से जुड़ जाता है। अर्थात जो संगतकार होता है वो क्या करता है, सुर से भटके हुए जो गायक होता है उसको वापस सुर पकड़ने में हेल्प करता है। आगे कवि क्या कहते हैं, उस समय ऐसा लगता है
तब समेटता हुआ वो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान तब उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ठीक है, मानो जैसे कि वे संगीतकार मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेटते हुए उसको आगे बढ़ा रहा है। उस समय मुख्य गायक को अपना बचपन याद आ जाता है, तब नया नया गाना सीखता था या नौसिखिया था और उसको गुरु उसके सुरों से भटकने ना दे कर सही सुरों पर बनाए रखने में उसकी मदद करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है ऐसे ही है, थोड़ी सी ऊपर को कर दो, ज्यादा ही ऊपर हो गया। ये तो मंगलेश डबराल जी आ गए हैं, है ना, जो हमारी पोयम के राइटर हैं। इन्होंने संगीतकार के बारे में जो बताया है वो है अब यहाँ से चलेगी हमारी पोयम। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, यहाँ से आगे तक के कर देंगे हम। तार सप्तक होता है संगीत शास्त्र में संबंधित विद्या है, प्रेरणा होती है आपको इंस्पिरेशन, उत्साह उमंग जोश, ढाढ़स तसल्ली देना, राग किसी धुन में बैठाए रखना। ठीक है, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त हुआ। यहाँ का इसका मतलब हो गया, हाँ, जब मुख्य गायक संगीत शास्त्र से संबंधित विद्या का प्रयोग करके उच्च स्वर में गाता है तो उसका गला बैठने लगता है। जब हम तेज गाते हैं तो क्या होता है, गला हमारा बैठ जाता है ना, कहीं हम गीत संगीत में चले जाएं, गीत गाना पड़े कुछ हो तो क्या होता है हमारा गला बैठ जाता है। उसी प्रकार से जो कवि बताते हैं कि जब कभी मुख्य जो गायक होता है संगीत शास्त्र से संबंधित विद्या का प्रयोग करके उच्च स्वर में गाता है तो उसका गला बैठने लगता है, उससे सुर संभलते नहीं है। तब गायक को ऐसे लगने लगता है जैसे कि अब उससे आगे नहीं गाया जाएगा, है ना। उसके भीतर निराशा झांकने लगती है, उसका मनोबल टूट जाता है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई ऐसा अस्त हुआ होता हुआ आवाज से राख जैसे कुछ गिरता हुआ। ठीक है, उसके भीतर निराशा झांकने लगती है, उसका मनोबल टूट जाता है, उसकी आवाज कांपने लगती है, उसके जिससे उसके मन की निराशा हताशा प्रकट होने लगती है। तो उसी समय मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। ठीक है, और उसी समय जो गायक का हौसला बढ़ाने उसके अंदर उत्साह जगाने वाला संगीतकार का मधुर स्वर सुनाई देता है। उस सुंदर आवाज को सुनकर मुख्य गायक फिर नए जोश में गाने लगता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए वह अकेला नहीं है, यह कि वह फिर से गाया जा सकता है। ठीक है, और संगीतकार मुख्य गायक को यह बताने के लिए कि उसके स्वर में अपना स्वर मिलाता है कि वह अकेला नहीं है, कोई है जो उसके साथ हर वक्त देता है, और यह भी बताने के लिए जो ये राग या गाना एक बार गाया जो जा चुका है उसे दोबारा से गाया जा सकता है। कहने का मतलब है कभी कभी मुख्य गायक अपने द्वारा गाई गई पंक्तियों को दोहराना नहीं चाहते, जिस वजह से वे अपनी लय से भटकने लगते हैं। तभी मुख्य गायक का साथ देने संगीतकार आता है और मुख्य गायक को हौसला देता है कि जब जब भी वह डगमगाएगा उसका साथ देने के लिए हमेशा उसके साथ है उनका संगीतकार, और वो उसे कहीं भी भटकने नहीं देगा, हमेशा उसका साथ बनाए रखेगा। ठीक है, गाया जा चुका है राग और उसकी आवाज में जो हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। संगीतकार जानबूझकर अपने स्वर को मुख्य स्वर के गायक के स्वर से ऊंचा नहीं होने देता। यह संगीतकार द्वारा अपनी प्रतिभा का त्याग, जो सामर्थ्य योग्यता सामर्थ्य होने पर भी मुख्य गायक की सफलता में बाधक नहीं बनता और मानवता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है बच्चों, ये जो पोयम है ये आपकी यहाँ खत्म हो रही है, इसके जो क्वेश्चन आंसर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद।